और दोस्त, क्या हाल चाल है? कैसी कट रही है ज़िंदगी? यार आज एक चीज़ के बारे में बात करेंगे और वो ये है कि बहुत सारे लोग हैं, मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, वो नो डाउट, और फिर उनका होता नहीं है सिलेक्शन। उनका फिर प्री ही नहीं निकल रहा है। 2 अटैम्प्ट दे दिए, 3 अटैम्प्ट दे दिए, उनका प्री ही नहीं निकल रहा है। अब वो बहुत टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, और वो हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि अरे हमने तो पढ़ाई की थी, हुआ नहीं मेरा, किस्मत ही बेकार है, किस्मत ही मेरी बेकार निकल गई, हमें तो कभी कुछ मिला ही नहीं है। उनका वही रोना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं उनकी बात अपनी जगह सही है, मेहनत की होती है उन्होंने, लेकिन यहाँ पे एक गेम समझो यार, ये आपके स्कूल के या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम नहीं है कि आपने पढ़ा, आपने लिखा है तो आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पे जो रिज़ल्ट डिसाइड होता है, वो कट ऑफ जो बनती है वो इस तरह से बनती है कि भाई सपोज 85 क्वेश्चन मेरिट जा रही है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन अगले बंदे ने सही किया है और आपने गलत किया है, तो वो आपसे आगे है, आप उससे पीछे हो। बेसिक मैथमेटिक्स है, इसमें कोई वो तो है नहीं। अब आपने कोई इजी क्वेश्चन, उसने सही किया, आपने गलत कर दिया, आप उससे पीछे हुए। और जो टफ क्वेश्चन था वो उसने सही किया, आपने वो भी नहीं किया, तो आप उससे पीछे हो गए ना। आपको इस तरह देखना है कि जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो हर इंसान कर रहा है, जो भी आपको भीड़ दिख रही है एग्जाम हॉल में, अगर हर क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन हर बंदा कर रहा है, हर बंदी कर रही है, आपको वो सही करना है। और जो टफ क्वेश्चन है, जो वो लोग गलत कर रहे हैं, वो भी आपको सही करना है, तो आप उससे आगे निकल जाओगे। सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है, मोटे मोटे शब्दों में अगर बोलें तो आपको अपने कंपटीशन से ऊपर उठना है, ठीक है। कैसे करोगे ये? इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, तुम्हें जूते घिसने पड़ेंगे। समझ रहे हो क्या मतलब है इसका? अगर कोई इंसान 6 घंटे पढ़ रहा है और तुम उसी IQ के, उसी इंटेलिजेंस के, उसी कैपेसिटी के आदमी हो, ठीक है, उतनी ही क्षमता तुम्हारे पास भी है, तो तुमको भी 6 घंटे देने पड़ेंगे। अगर तुम उससे कम दोगे तुम्हारा नहीं होगा। तुम्हें 4 घंटे देने पे ऐसा लग रहा होगा यार मैंने अपना बेस्ट दिया है, या मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, यार मेरा तो होना चाहिए, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है ना। जबकि वो बंदा जो तुम्हारे सामने है, जो तुम्हारा दोस्त है, वो तुमको पता नहीं है, लेकिन वो 6 घंटे दे रहा है, वो तुमसे 2 घंटा ज़्यादा टाइम पुट कर रहा है, जबकि सेम कैपेसिटी दोनों की है, तो वो तुमसे आगे निकल जाएगा। अब अगर तुम्हें कम टाइम पढ़कर भी उससे आगे निकलना है, तो या तो तुम्हारा दिमाग इतना अच्छा हो, ठीक है, वो 4 घंटे पढ़ता हो, तुम 2 घंटे पढ़ते हो, लेकिन तुम उसके बराबर प्रोडक्टिविटी जो है निकाल लेते हो, तो तुम आगे निकल जाओगे। वरना फिर तुम कैसे आगे निकलोगे? तो तुम्हें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि तुम्हें अपने कंपटीशन से ऊपर उठना है। इसके लिए या तो तुम उससे ज़्यादा मेहनत करो, उससे ज़्यादा काम करो, उससे ज़्यादा चीज़ें कम समय में याद करो, तो तुम उसके बराबर आओगे, वरना फिर तुम कैसे कर पाओगे? तो इसलिए तभी बोला जाता है कि यार मेहनत करो, मेहनत करो। लोग इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, घूमने फिरने नहीं जा रहे हैं, हैंग आउट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से फ़ोन पे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है उनका, और ज़्यादा अपने माता पिता से मिलने नहीं जा रहे हैं, रिलेटिव से मिलने नहीं जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो ये सब? इसीलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। लोगों को हेल्थ पे भी टाइम देना है, थोड़ा सा और चीज़ें भी करनी है, फिर खाना पीना सोना, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। तो उनके पास कुल मिलाकर के क्या 7-8 घंटा बचता है। अब अगर वो भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो कैसे करेंगे, कैसे आगे निकलेंगे? और उनको पता होता है कि हाँ यार मेरी एक लिमिटेशन है, मैं इस लिमिट से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, या इस लिमिट से ज़्यादा मैं चीज़ें नहीं कर सकता अच्छे से, ठीक है। बहुत सी चीज़ें मुझे नहीं याद होती हैं, हर इंसान की अपनी एक वीकनेस होती है। तो जिसको ये पता चल जाता है वो फिर उस हिसाब से टाइम पुट करता है। तो आप यार खुद को देखो कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है। बेसिकली अपनी खुद की जो औकात है ना, वो देखो कि तुम्हारी औकात कितनी है, तुम कितना कर सकते हो। खुद का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि तुम अंदर से कैसा फील करते हो। अगर तुम्हें पता है कि नहीं यार मैं 10 घंटे दूंगा तो ही मेरा भला होगा, तो तुम 10 घंटे दे पाओगे। लेकिन तुम्हें पता है कि नहीं यार मैं दे ही नहीं पाऊंगा, तो तुम सोचोगे अरे यार मैं कितना टाइम दूँ। तुम देखोगे अरे यार 4 घंटे ही दे पाता हूँ मैं, तो 4 घंटे में तुम्हें अगर निकालना होगा तो फिर तुम सीधी सी बात है 2x स्पीड पे खेलोगे, तुम 4x स्पीड पे खेलोगे। जो इंसान सपोज अगर मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ और तुम अगर 2 ही घंटे पढ़ सकते हो, तो तुम फिर ये ट्राई करोगे ना कि यार मैं इसके बराबर कैसे पहुँचूँ, तभी निकलेगा मेरा। तो तुम दिमाग को उस तरह चलाओगे, दिमाग के घोड़े चलाने हैं तुम्हें। यहाँ बेसिकली सारा सीन जो है ना वो दिमाग का मोटर चलाने का है। तुम्हें अपने कॉम्पिटिशन से आगे आना है, तुम्हें अपने कंपटीशन से ऊपर उठना है। अब कैसे उठना है वो तुम दिमाग लगाओ, अपनी स्ट्रेंथ देखो, अपना वीकनेस देखो, जो भी चीज़ें हैं आगे पीछे की वो सब तुम एनालाइज कर लो। यही गणित है, इसको तुमने समझ लिया तो यू विल सेल थ्रू इट। आई होप कि इससे तुम्हें कुछ आइडिया मिला हो। चैनल को सब्सक्राइब ठोको दोस्त, और भी मैं इस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो लाता रहूँगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।